गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, यह है जो आपको खुशी का अनुभव कराता है। इसलिए सफलता की ओर आगे बढ़िए, निरंतर प्रयास करते रहे, सफल एक दिन अवश्य होंगे। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 18 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विजडन द्वारा किसे विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा नैट सीवियर ब्रंट को हाल ही में नामित किया गया वर्ल्ड की लीडिंग फीमेल क्रिकेटर बाय विजडन के द्वारा। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। नेट साइबर ब्रंट दुनिया में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली इंग्लैंड की पहली महिला बन चुकी हैं। नेट साइबर ब्रंट के लिए जो विजडन ने अपनी पुरस्कार सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2023 में शानदार फॉर्म के बाद साइबर ब्रंट ने महिला क्रिकेट में फिर से शीर्ष स्थान को हासिल कर लिया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि नेट सैवियर ब्रंट ने हाल ही में ये फर्स्ट इंग्लैंड की विमेन क्रिकेटर बनी है जिन्हें सम्मानित किया गया विजडन के लीडिंग क्रिकेटर के रूप में। इसी के दौरान पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में शामिल किया गया। पैट कमिंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और 50 ओवर के विश्व कप दोनों में सफलता मिली। तो आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे, विमेन का भी और मेन का भी। तो विमेन के कैटेगरी में वो कौन महिला है जिनको विजडन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नैट सीवियर ब्रंट जो पहली इंग्लैंड विमेन बनी है जिनको सम्मानित किया गया। उसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि ऑस्ट्रेलियाई के कैप्टन पैट कमिंस को भी सम्मानित किया गया लीडिंग क्रिकेटर के रूप में इन द मेंस कैटेगरी के लिस्ट में। तो ये दोनों फैक्टर्स को आपको याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 500 टी20 सिक्सेस लगाई है, यानी कि टी20 में टोटल 500 छक्के लगाकर इन्होंने पहले इंडियन क्रिकेटर के रूप में अपने इतिहास में नाम को दर्ज करा लिया। वो कौन क्रिकेटर है? तो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच में रोहित के शानदार प्रदर्शन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल की गई। और इसी के दौरान रोहित शर्मा ने गेंद को सफाई से और जबरदस्त ताकत से हिट करने की क्षमता के लिए हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि अगर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आते हैं कि हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो रोहित शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। इसके दौरान मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान ने सिर्फ 63 गेंदों पर 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से अपनी बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए 105 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें एक माइलस्टोन पर छक्का भी शामिल था। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा और फॉर्मर कैप्टन मुंबई इंडियंस के फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा ने अपना हाल ही में टी20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाकर इतिहास में अपना नाम को दर्ज करा लिया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो राइट आंसर होगा सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा को शुरू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि प्रोवाइड करवाई जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी वो सारे कृषि को, ताकि उनको बढ़ोतरी हो सके फार्मिंग के क्षेत्र में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम सीडीपी के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नया मंच सीडीपी सुरक्षा बनाया है। सीडीपी सुरक्षा मूलतः एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस सुरक्षा का अर्थ है कि सुरक्षित बागवानी के लिए एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और समर्थन की प्रणाली को समर्पित करना है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीडीपी सुरक्षा नाम की एक नई प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड की है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी वो सारे बागवानी किसानों को, ताकि उनको नए मंच के रूप में उनको बढ़ोतरी दी जा सके और उनको फार्मिंग के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके।
इसी के दौरान यह प्लेटफॉर्म किसानों को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ई रूपी वाउचर का उपयोग करके तुरंत उनके बैंक खातों में सब्सिडी जमा करने की अनुमति भी देगा। तो जानते हैं कि सीडीपी सुरक्षा क्या है। तो सीडीपी सुरक्षा इसमें पीएम किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण, एनआईसी से क्लाउड आधारित सर्वर स्पेस, यूआईडीएआई सत्यापन, ई रूपी एकीकरण, स्थानीय सरकार निर्देशिक सामग्री प्रबंधन प्रणाली, जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग जैसी विशेषताएं इसमें शामिल है। तो ये फैक्टर्स को याद रखने हो कि सीडीपी सुरक्षा नाम की एक प्लेटफॉर्म हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, ताकि इसमें क्या होंगे, वो जितने भी बागवानी किसान हैं उनको सब्सिडी के रूप में पैसे को प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 23 के बीच सबसे अधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? तो राइट होगा असम। असम में देखा गया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा गया कि सबसे ज्यादा ट्री कवर लॉस कहां पे देखा गया 2001 से लेकर 2023 तक। तो हमारा भारत का असम। तो चलते हैं डिटेल पॉइंट्स के बारे में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2000 के बाद से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खो दिया है, जो इस अवधि के दौरान वृक्ष आवरण में 6% की गिरावट के बराबर देखी गई। इसी के दौरान जीएफडब्ल्यू डेटा से यह पता चलता है कि 2001 से लेकर 2023 के बीच कुल वृक्ष आवरण हानि का 60% 5 राज्यों में हुआ है। इसी के दौरान प्राथमिक वनों की हानि, जो लोगों द्वारा अछूते हैं और कभी-कभी पुराने विकास वनों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि ब्राजील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और बोलीविया को सबसे अधिक प्राथमिक वन हानि वाले उष्णकटिबंधीय देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर ले गए हैं। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स को लाया गया और इस डाटा के अनुसार ये देखा गया कि भारत में लॉस्ट हुए हैं 2.33 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर्स 2000 से लेकर 2023 के पीरियड में। ये देखा गया कि 6% की गिरावट देखी गई ट्री कवर्स के माध्यम से। और इसी के दौरान इंडिया के अगर स्टेट की बात की जाएगी तो वो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट है जिसमें ज्यादातर की देखी गई कि वहां पे ट्री लॉसेस हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पहले फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है जिन्होंने फेस किया है क्रिमिनल ट्रायल। तो जानते हैं क्या वजह थी जिनकी वजह से इनको फेस करना पड़ा क्रिमिनल ट्रायल को लेकर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने 20 जनवरी 2017 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक यूएसए के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किए। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट्स याद रखने होंगे कि 45 प्रेसिडेंट के पद पर यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप नाम था उनका। और इसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जबकि वो एक फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यह मामला नवंबर 2024 में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास में बाधा उत्पन्न कर सकता है और यह पूर्व अमेरिकी कमांडर इन चीफ का पहला आपराधिक मुकदमा भी है। और यह मुकदमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 महाभियोगों में से पहला है। ट्रंप से पहले 1868 में एंड्रयू जॉनसन और 1988 में बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू हो चुकी थी। हालांकि दोनों ही बार राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया नहीं जा सका। इसके बाद 1974 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर अपने एक प्रतिद्वंदी की जासूसी करने का आरोप भी लगाया गया था और इसे वाटरगेट स्कैंडल का नाम भी दिया गया था। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के क्वेश्चंस के माध्यम से कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के दौर पे हाल ही में पहला ऐसा केस देखा गया जिन्होंने पहली बार क्रिमिनल ट्रायल को फेस किया है। तो वो कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप, जो एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किए गए एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ, जिसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में।
क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग आईएमएफ कहते हैं, इसके प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। वह इस वर्ष इस पद के लिए नामांकित एकमात्र उम्मीदवार थी। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हाल ही में आईएमएफ के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को अपॉइंट किया गया। इसी के दौरान बुल्गारिया की नागरिक सुश्री जॉर्जीवा 1 अक्टूबर 2019 से प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हो गई हैं, जबकि जॉर्जीवा आईएमएफ की प्रमुख बनने वाली दूसरी महिला बन चुकी हैं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था से पहली महिला हैं। 1944 में इसकी स्थापना के बाद से वह आईएमएफ की 12वीं प्रबंध निदेशक बन चुकी हैं। तो आपको ये फैक्टर्स भी याद रखने होंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टैब्लिशमेंट कब था, तो राइट आंसर होगा 1944 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को गठित किया गया था और इसी के दौरान इनके गठित होने के बाद से लेकर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को 12वीं बार प्रबंध निदेशक के रूप में बनाया गया है। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कार्यकारी बोर्ड द्वारा की जाती है, जो मतदान या सर्वसम्मति के माध्यम से प्रबंध निदेशक का चयन कर सकता है। 2004 में आईएमएफ ने सर्वसम्मति के माध्यम से एक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की नीति अपनाई। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए एमडी के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर होगा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। तो जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के साथ हुई थी। आईएमएफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में प्रकाशित की जाती है। तो सबसे फैक्ट वाली याद ये रखनी होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, तो 1945 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2 बार अपनी रिपोर्ट को जारी करती है पूरे वर्ल्ड को लेकर। तो वो 2 बार कौन-कौन है, तो एक अप्रैल के मंथ में और दूसरा अक्टूबर के महीने में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में लोकेटेड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो राइट आंसर पेरिस। पेरिस में हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया सूडान के द्वारा, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई हाल में, तो पेरिस में इसका किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सूडान सेना और विद्रोही अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच युद्ध में फंसे सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए 15 अप्रैल 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 7 फरवरी 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र की फीडिंग अपील के जवाब में आयोजित किया गया था, जबकि फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन सूडान का क्या वजह था, तो 1956 में आजादी के बाद से सूडान गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त रहा है। नवीनतम गृह युद्ध 2023 में देखा गया। तो आपको ये फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि जब से सूडान आजादी उनको मिली है 1956 में, उसके बाद से वो अपने गृह युद्ध और राजनीतिक मामलों को लेकर अस्थिरता से घिरे हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है, तो राइट आंसर होगा दिल्ली को देखा गया एकमात्र हवाई अड्डा जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट एयरपोर्ट के लिस्ट में सामने आया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है और यह 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को 10वें स्थान पर रखा गया। दिल्ली के हवाई अड्डे ने 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला, जबकि 2022 में यह हवाई अड्डा 9वें स्थान पर था। इसके दौरान एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने यह सूची जारी की है कि जिसमें अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 104.6 मिलियन यात्री के साथ शीर्ष पर है। तो आपको ये भी फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि टॉप पर कौन सा एयरपोर्ट बना है, तो अमेरिका का हैसलफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप लिस्ट में बना है। एसीआई वर्ल्ड सूची में दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दूसरा
और डलास हवाई अड्डे को तीसरा स्थान दिया गया, जबकि टोक्यो होनोडो जो 2022 में 16वें से लेकर 2023 में 5वें स्थान पर आ गया है। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 17 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने के लिए ई सेवा और HAN पोखरा के साथ फोनपे ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक टीम स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब रश्मि कुमारी जी के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लोंगटे यूलॉ उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में न्यूज वीक कवर पर दिखाई देने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित संस्मरण चाकू का संबंध सलमान रुश्दी से है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट का सेकंड पोजीशन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी वर्टिब्रे डज अ ह्यूमन बीइंग हैव? मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं होती है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 19। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।